हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है राजनीतिक विरासत, वंशवाद। तो हम देख सकते हैं कि राजनीतिक विरासत और वंशवाद में जो बड़े बड़े नेता लोग होते हैं तो उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो समझते हैं कि पूरा जो राजनीतिक विरासत है वो मतलब मेरा है। लेकिन एक विरासत विचार का भी होता है, वैचारिक विरासत भी होता है, लेकिन इस पर कई बार मौन रखा जाता है। तो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। आज लालू परिवार में विवाद छिड़ा हुआ है, रोहिणी तेजस्वी विवाद है, तेजस्वी और तेज प्रताप का विवाद है। और कहा जाता है कि तेजस्वी पर संजय और रमीज खान का कब्जा है, वो जैसा चाहते हैं वैसा उनसे करवाते हैं। लेकिन ये जो विरासत की राजनीति रही है या राजनीति में जो वर्चस्व की लड़ाई है या परिवार के जो सदस्य हैं उनमें आपस में भी जंग छिड़ती रहती है कि कौन इनका विरासत संभालेगा और किनको संभालना चाहिए। इस पर विवाद चलते रहता है। और हम भारत में देख सकते हैं कि अगर हम इतिहास को खंगालें तो दिल्ली सल्तनत में हम देख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत हो या मतलब मुगल काल हो, ये लड़ाई चलती रही है। दिल्ली सल्तनत में अगर हम विरासत की लड़ाई की बात करें तो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश का शासन हुआ दिल्ली सल्तनत में के इतिहास में हम पढ़ते हैं इन वंशों के बारे में। और सब में हम देख सकते हैं कि कैसे उठा पटक लड़ाई और आपस में जो इनके वंशज थे उनमें कैसी लड़ाई हुई है। वहीं हम देख रहे होते हैं कि जो भारतीय परंपरा है उसमें जो बड़े पुत्र होते हैं उनको उत्तराधिकार के रूप में मतलब क्राउन प्रिंस घोषित किया जाता है। और ये जो विरासत की लड़ाई है, अगर हम वैश्विक परिदृश्य में देखें तो जैसे अभी भी जापान में राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र है, या मतलब इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, तो वहाँ कोई विवाद नहीं होता। विवाद इसके लिए नहीं होता है जो हम राजा बने तो हम राजा बने, क्राउन प्रिंस एक कानून के तहत घोषित किया जाता है और बहुत ही आराम से मामला सलटिया दिया जाता है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक देश में जब कोई व्यक्ति एक सत्ता पर काबिज होता है तो उसके बाद जो उसके परिवार होते हैं और परिवार के जो सदस्य लोग होते हैं उन पर ये कई बार आरोप लगते रहता है कि मतलब वो राजनीतिक विरासत पर कब्जा कर लिए हैं या लोकतंत्र में जो और भी लोग हैं उनको मौका नहीं मिला है। ये सब चर्चा होते रहती है। तो अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश का शासन हुआ था दिल्ली सल्तनत में। तो इसमें भी आपस में लड़ाई रही। और अगर हम मुगल वंश में विरासत की बात करें तो जहांगीर वर्सेस प्रिंस खुसरो, शाहजहां वर्सेस औरंगजेब, औरंगजेब वर्सेस सतारा शिकोह, ये लड़ाई चलती रही। और अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, जब भारत स्वतंत्र हुआ है तो कांग्रेस में विरासत की लड़ाई रही। लेकिन हम देख सकते हैं कि वरुण गांधी, मेनका गांधी, जो मैंने वरुण गांधी और मेनका गांधी ने सत्ता में हिस्सा नहीं मांगा, वो अपना स्टैंड करते रहे। बीजेपी में आकर अपने ढंग से अपनी ढंग की राजनीति की। तो हम देख सकते हैं कि ये विरासत की भी लड़ाई को सब अपने अपने अंदाज में लड़ते हैं। और अपना वरुण गांधी देख सकते हैं कितने मुखर वक्ता हैं, कितना मेहनत करते हैं कोई चीज़ पर अपना जो विचार रखने में। तो ऐसा नहीं लगता है कि वो मतलब अयोग्य हैं। तो अपने ढंग से लड़ाई लड़ी। और अगर हम कांग्रेस में विरासत की लड़ाई देखें तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच आप लड़ाई होते हुए नहीं देखिएगा। तो लालू परिवार में जो विवाद है राजनीति में, या मतलब मुलायम परिवार में विवाद था, तो हम देख सकते हैं कि मुलायम परिवार में भी विरासत की लड़ाई को सुलझा लिया गया जब अखिलेश यादव काबिज हुए और अपने ढंग से पूरा राजनीति में अपना वर्चस्व स्थापित किया। और उसके जो लोभी चाचा थे वो चाहते थे कि सत्ता हमारे हाथ में रहे, बिना काम कुछ ऐसा उनका पृष्ठभूमि नहीं रहा जिसमें वो कुछ काम करके दिखाए हों। लेकिन वो चाहते थे कि राजनीति में मुलायम के उत्तराधिकारी बने। तो भतीजा ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। आप
देख सकते हैं कि रामविलास पासवान की भी पार्टी जो लोक जनशक्ति में जो उनके भाई पशुपति पारस ने कब्जा जमाया था, तो उसको भी ये रामविलास के पुत्र ने बहुत होशियारी से उनको बाहर किया। तो ये लड़ाई चलती रहती है। यही चीज़ हुआ था तमिलनाडु में, जब एमजी रामचंद्रन की पत्नी जानकी रामचंद्रन चाह रही थी कि विरासत उनको मिले, लेकिन राजनीतिक विरासत पर जयललिता ने कब्जा किया और बहुत सक्षमता पूर्वक इतना लोकप्रिय शासक रही हूँ। तो राजनीति में विरासत की लड़ाई चलती रहती है। वहीं हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु में जो अभी मतलब स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, एम करुणानिधि के लड़के, तो वहाँ पर भी विरासत की लड़ाई हुई, हम कह सकते हैं। इस तरह से चलते रहता है। लेकिन मतलब कुछ लोगों का विचार है कि जिनका परिवार ही नहीं होता उनका विरासत क्या होगा। तो कुछ लोगों का कहना है कि मतलब अगर नालायक परिवार के बच्चे हों तो उससे अच्छा कि विरासत में कोई संभालने वाला ही नहीं हो। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि राजनीति में जो राजनीति का भाव ये नहीं कि मलाई हमारे सुविधा भोगी हों। जैसे कि अभी भारत में ये आम चर्चा है कि जो राजनेता लोग हैं उनको जो इतना पैसा, इतना सैलरी, इतना पेंशन, और अगर 4 पोस्ट के लिए हैं तो 4 गो पोस्ट मिले। तो विरासत की राजनीति हो या मतलब सत्ता पर कब्जा करने की बात हो, तो पूरा अगर मतलब लोकतंत्र में इसी हिसाब से चलता रहा तो ये नेता लोग और भी एक्सपोज होंगे। राजनीति को माध्यम बनाना चाहिए सेवा का, और हर एक आदमी को राजनीति में ही नहीं आना चाहिए, परिवार के हर एक सदस्य को। लेकिन कई बार हम देख सकते हैं जैसे मुलायम सिंह यादव के सत्ता काल में मुखिया से लेकर के और मतलब जो मंत्री तक, और कोई जो और भी जो पद सब है या निगम सब है, सब जगह अपने रिश्तेदार, नातेदार इस सब को भर दिया गया। वकलील, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं देखी, सिर्फ वंशवाद और परिवारवाद ही हावी रहा। तो इस तरह की राजनीति से बचना चाहिए। और फिर इसका अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो एक पतन के तरफ ये जाएगा। ये वंशवाद और राजनीति भी इनकी बहुत नहीं चल पाएगी, क्योंकि जब लोकतंत्र में एक्सपोज हो जाएंगे तो फिर जनता इनको कितनी चुनेगी। इसका उदाहरण आप बिहार में देख सकते हैं। तो महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक विरासत में आप गुणवत्ता को बनाए रखिए। आपका एजेंडा होना चाहिए, और जो देश का जो मुद्दा है उसको आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, और फिर अपने आप को काबिल साबित कीजिए। लेकिन बिहार के मामले में हम देख सकते हैं कि इनका वोट बैंक भी नहीं कमा है। और वहीं अगर हम कांग्रेस की विरासत की बात देखें तो हम देख सकते हैं कि कैसे भाजपा में अपना स्थान बनाया था मेनका गांधी और वरुण गांधी ने, और कैसे मेहनत करके मामला को ये लोग उठाते रहे। तो नेहरू के जो विरासत पर अगर हम कब्जा की बात करें तो मतलब इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, या राजीव गांधी के बाद जो जैसे राहुल गांधी को मिला है विरासत राजनीति में, और उसको कैसे वो संभाल पा रहे हैं हम देख सकते हैं। और कैसे एक बाहर के आदमी को अध्यक्ष बनाना पड़ा, तो धीरे धीरे ये विरासत भी छीन होती गई। और मतलब अगर लोकतंत्र में अब अपने आप को साबित नहीं कर पाएंगे, समाज कल्याण का भाव नहीं रखेंगे, संस्कृति से जुड़ाव नहीं महसूस करेंगे, और इस तरह से आप अनाप शनाप बयान देते रहेंगे, तो फिर विरासत भी आपको काम नहीं आएगा। 1 बार 2 बार 3 बार मौका देख करके। अब जैसे राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वो 95 हार पूरा कर चुके हैं और अब सेंचुरी ठोकने के फेरी में हैं। तो इस तरह से ये बात को गौण रखनी चाहिए, और मेन जो राजनीति को माध्यम बनाना चाहिए सेवा का, नहीं तो फिर ऐसे ही लड़ाई होती जाएगी। और जो नेता लोग हैं उनको भी अपने पुत्र को योग्य बनाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई और संस्कार सब में। जैसे पुराने ज़माने के राजा से अगर हम तुलना करें तो राजा महाराजा अपने बेटा को कुशल प्रशिक्षण देते थे। अगर हम वर्तमान में जो मुख्यमंत्री लोग होते हैं या मतलब प्रधानमंत्री होते हैं और भारत देश में अगर हम तुलना करें तो यहाँ 700 देशी रियासत थे। तो देशी रियासत के जो राजा लोग थे
या महाराजा लोग की उपाधि धारण किए हुए थे, उन्होंने अपने बाल बच्चे को और कैसे तैयार किया, उन्होंने उसको पूरा ट्रेनिंग दिया। अब हम देख सकते हैं कि जो राजा महाराजा हैं, उनके बच्चा को आप कम ही देखिएगा कि बकलेल होते हुए। आप उदाहरण में माधवराव सिंधिया का परिवार देख लीजिए, तो माधवराव सिंधिया भी बहुत पढ़े लिखे, बहुत मेहनती, और संसद में कैसे मजबूती से बात को रखते थे। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए कि कैसे जो मामला है, जो वस्तु स्थिति है, उसको कैसे पकड़ते हैं और संसद में बात रखने के लिए कितना मेहनत करते हैं। और जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस की भी बात को कितना मजबूती से रखते थे। और ऐसा ही नहीं, देश में तो मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं, देसी रियासत में कितने राजा महाराजा और रजवाड़े थे, तो उनके जो बाल बच्चे हैं उनको कितना पढ़ाई लिखाई में कितना मतलब होशियार बनाते थे, और उनकी पढ़ाई लिखाई कितना ढंग से होती थी। और अगर हम अंग्रेज के ज़माने की बात करें तो उस समय में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में उन लोगों को लगता है कि कुछ स्पेशल छूट मिलता था राजा रजवाड़े को, वहाँ पर उनके बच्चे लोग पढ़ते थे। और अगर हम जापान के राजा की बात करें तो अभी जो मतलब ओकोहितो का परिवार है, तो उसमें जब ओकोहितो पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड गए थे और उनको अपना कपड़ा साफ करना था तो पूरा घर पानी से भर गया था। तो इस तरह से हर एक चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए जीवन के लड़ाई में, जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ने के लिए। और इसमें इसलिए नहीं उनको छूट मिलनी चाहिए कि मतलब वो राजा रजवाड़े हैं। और अगर इसी परंपरा को अगर हम ध्यान में रखें और अध्ययन करें कि कैसे राजा रजवाड़ा अपने बच्चा सबको तैयार करते थे, और फिर विरासत में जो राजनीति उनको सौंपी जाती थी, तो उसके लिए उनको कठिन परिश्रम से जूझना पड़ता था। जैसे हैदर अली ने टीपू सुल्तान को कैसे ट्रेंड किया था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके अगर वर्तमान में भी जो नेता लोग हैं अपना विरासत छोड़ जाते हैं, अपने पुत्र को आगे बढ़ाते हैं, तो उनको कुशल भी बनाएं, तभी कल्याण होगा।